हमारे 3 खिलाड़ी और एक फिजियो जो है वो मुल्क से बाहर गए हैं। कैंप में उन्होंने अपनी ये बाय रिटर्न माजरत की कि वो यहाँ नहीं आ सकते। तो हमें पता चला कि वो मुल्क से बाहर चले गए हैं। कांग्रेस ने भी ये फैसला किया और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट ने भी ये फैसला किया। उन पर हम ताहयात पाबंदी लगाते हैं और उनको हम बिल्कुल ऐसा मौका नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान हॉकी का, पाकिस्तान का नाम बदनाम कर सके। जो भी उनको फैसिलिटीज़ दी गई थी वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन विड्रा करती है। इनके पासपोर्ट को भी पाकिस्तान जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो कैंसिल करेगी। हमारे 3 खिलाड़ी और एक फिजियो जो है वो मुल्क से बाहर गए हैं। तो हमने इस पे ज़रूरी समझा कि मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो टॉक होनी वो ज़रूरी है, तो इसलिए आप दोस्तों को ज़हमत दी है कि उनका मैं आपको बता दूं कि तीनों जो खिलाड़ी थे और फिजियो वो पाकिस्तान टीम के साथ गए और वो वापस आए। वापस आने के बाद हमें नहीं पता था कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। जब हमने तीनों को खिलाड़ियों को दावत दी अपने अगले कैंप में, तो उस कैंप में उन्होंने अपनी ये बाय रिटर्न माजरत की कि वो यहाँ नहीं आ सकते। तो हमने ये जब प्रोब किया कि ये क्या हुआ है, हमें पता चला कि वो मुल्क से बाहर चले गए हैं। तो उस पर फिर हमने उनके डिपार्टमेंट और अपनी कांग्रेस में जाके बात की, जिस पे कांग्रेस ने भी ये फैसला किया और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट ने भी ये फैसला किया कि जी जो ऐसे लड़के जिन्होंने ये हरकत की है और विदाउट एनओसी पाकिस्तान से बाहर गए हैं, उन पर हम ताहयात पाबंदी लगाते हैं और उनको हम बिल्कुल ऐसा मौका नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान हॉकी का, पाकिस्तान का नाम बदनाम कर सकें। और जो भी उनको फैसिलिटीज़ दी गई थी वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन विड्रा करती है और आने वाले वक्तों में भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो उनके ख़िलाफ़ लेटर लिखेगी कि इनके पासपोर्ट को भी पाकिस्तान जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो कैंसिल करेगी, ताकि जो लोग भी ऐसी आइंदा आने वाले वक्त में हरकत करें उनको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए उस तरीके की जिस तरीके के वो डिज़र्विंग है। तो उसके लिए ये मेरे पास पूरे सबूत हैं कि वो पाकिस्तान टीम के साथ गए थे, पाकिस्तान टीम के साथ वापस आए। ये उनके तमाम बोर्डिंग कार्ड हमारे पास मौजूद हैं। ये वो ग्रुप फ़ोटो है जो लास्ट पे हम मेरे साथ प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन खड़े हैं जब हम वापस आ रहे थे, तो ये भी साथ मौजूद है। तो हमने वो तमाम मेजर्स लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कि किसी जगह पे भी पाकिस्तान का नाम बदनाम ना हो। तो उस लिहाज से आज हमने ये फैसला किया कि ये मैं आपको बता दूं कि इन पे कांग्रेस की मंजूरी के साथ ताहयात पाबंदी लगा दी गई है कि ये पाकिस्तान हॉकी का किसी हिसाब से हिस्सा नहीं होंगे और आने वाले वक्तों में भी इनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। उसमें जी मुर्तज़ा यकूब हैं जी खिलाड़ी, एहतिशाम असलम है, अब्दुल रहमान है और फिजियो वकास, तीसरा अब्दुल रहमान और चौथा जो फिजियो है। ये 4 थे। तो चारों पे हमने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने पाबंदी लगा दी। अब वो मुल्क से बाहर है, कई जगह हमने अखबारों में पढ़ा है जो हमें पता चला, लेकिन हमें एग्जैक्ट उनका पोजीशन का नहीं पता। जो उन्होंने हमें जवाब दिया था इस कैंप के लिए, जब कैंप के लिए मैंने उनको बुलाया था, तो ये लिस्ट है कि कैंप में ये उनके नाम थे। तो ये उनकी माजरत के लेटर है जिसमें उन्होंने नहीं हमें बताया कि जी मुल्क से हम बाहर हैं या हम यहाँ पे नहीं हैं। उन्होंने सिर्फ ये सिंपल सी बात लिखी हुई है कि जी हमें अपने घरेलू मसरूफियत की वजह से हम कैंप ज्वाइन नहीं कर रहे। लेकिन जब हमने इसको प्रोब किया तो हमें पता चला जी कि ये तो मुल्क से बाहर हैं और विदाउट एनओसी गए हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने इनको एनओसी जारी नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि आप दोस्तों को तमाम को बता देना ज़रूरी समझता था और आने वाले वक्तों में पाकिस्तान हॉकी इस पर बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है, इस पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी कि जो एनओसी के बगैर जाएगा और जो जाके पाकिस्तान को बदनाम करने की वहाँ पे कोशिश करेगा उसके साथ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन नरम रवैया नहीं रखी। मैंने उनकी ज़िंदगी पे पाबंदी नहीं लगाई जी, मैंने उनकी पाकिस्तान हॉकी के लिए पाबंदी लगाई है कि हॉकी को अगर कोई दाज दे रहा है, सैबोटाज कर रहा है और विदाउट इंटीमेशन अगर किसी ने बाहर भी जाना है, ज़ाती काम भी हो सकता है, जैसे ये वो यहाँ पे एक्सक्यूज़ कर रहे हैं कि जी हम नहीं कैंप ज्वाइन कर सकते, तो वो ये भी कह सकते थे कि मैं मुल्क से बाहर जाना चाह रहा हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, या मैंने लीग खेलनी है, या मैंने कोई अपना ज़ाती काम करना है, तो उसमें पाकिस्तान हॉकी की कोई पाबंदी तो नहीं है। लेकिन जब आप अगर झूठ बोल के जाएंगे और उसको हक़ाइक़ को मसक करेंगे तो उस पर पाकिस्तान हॉकी ने सही
उन्होंने जब हमने ये रिपोर्ट्स पढ़ी हैं कि जी वो बाहर पॉलिटिकल साइलम के लिए अप्लाई किया है उन्होंने, तो फिर हमने ये अपना उस पर प्रोब किया तो हमें पता चला कि ये बाहर ही है, लेकिन हमारे साथ उन्होंने कोई रब्ता नहीं किया, ना हमारे साथ कोई कनेक्शन किया। देखिए जी, ये सबसे पहले बात है कि ये वो लड़के हैं जो कराची के कैंप में थे। जब हमने आपस में इकट्ठे किए उस वक्त इनको हमने बुलाया और इज़्ज़त दी और पाकिस्तान हॉकी टीम में सिलेक्ट हुए। सिलेक्ट होने के बाद उन्होंने किस तरीके की ये साजिश की है, क्यों की है, ये मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर समझ में आती है बात कि जब आदमी सेलेक्ट होता है तो उसमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का सरमाया लगता है, उसके कोचिंग की ट्रेनिंग लगती है, उसके ऊपर मैनेजरियल खर्चे आते हैं, और ये सारे तमाम जो है ये कोई आसान बात थोड़ी है। आइंदा इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले मेरे ख्याल आज ही हम इंशाल्लाह ताला इस काम को कर देंगे कि वज़ारत दाखिला को ख़त लिखेंगे उनके पासपोर्ट के लिए। बाकी हमने जो तमाम फ़ैसले हैं वो कर लिए हैं, और अब ये आज फ़ैसला किया है कि जी इनके पासपोर्ट को भी कैंसिल करवाने के, इनके डिपार्टमेंट्स को हमने ख़त लिख दिए, इनके डिपार्टमेंट्स को बता दिया गया है, और वो डिपार्टमेंट्स में भी जो मेरी इतला है अभी तक वो NOC के बगैर गए हैं। देखिए यकूब साहब, हालात तो इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इस इतने अच्छे हालात के बावजूद आप ऐसी हरकत करें। इसकी इजाज़त तो कोई भी मेरे ख्याल शहरी भी नहीं देता और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन भी नहीं दे सकती, और उसी पे हमने ये मैसेज दिया कि ये उसका मतलब थोड़ी है कि आप अपने मुल्क को बदनाम करने के लिए या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को ख़राब करने के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम को ख़राब करें। इसकी इजाज़त तो नहीं दी जा सकती। जब खिलाड़ी होते हैं ना, दूसरे खिलाड़ी से वो राब्ते में होते हैं, ऑफिशियल्स में वो राब्ते में ना हो, तो जब आपको ये इतला मिलती है तो ये बिल्कुल वही इतला होती है जो सॉलिड बेस होती है। तो उस पर हमें जाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हम क्लियर है कि जब हमारे साथ एक बंदा झूठ बोल रहा है तो पनिश करना उसका फिर उसको हक बन जाता है उस पर, कि अगर आपको हमने बुलाया है पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए और आप उस पर बिल्कुल एक सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं, तो उस पर फिर हमने अपना एक्शन लेना है। प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इस पर बहुत सख्त है। इस पर कांग्रेस पूरी में जब ये बात हुई है उन्होंने सख्त एक्शन लेने का कहा है। तो सख्त एक्शन यही होता है कि आप उनकी हॉकी एक्टिविटीज़ को रोकते हैं, और अपने तक हमारे पास यही मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमारे लिए सारे खिलाड़ी बराबर हैं। ये हम खिलाड़ियों के साथ कभी सोच भी नहीं सकते, और जो सोचता है तो उसको तो अल्लाह ताला वैसे ही इज़्ज़त नहीं देता। ये मेरे ख्याल में ना हमारी सोच है, ना हमारी कभी आगे ये प्रोग्राम में है। हमारे लिए खिलाड़ी तमाम बराबर हैं, लेकिन जो जैसा कंडक्ट करेगा उस कंडक्ट के मुताबिक उसको इनाम, जज़ा और सज़ा मिलती है। ये जो सॉलिड बेस इत्तलात होती हैं उसी पे ही काम किया जाता है। अगर उन्होंने नहीं किया होगा, वो ऐसे सबूत दे देते हैं, तो ठीक है, उसके लिए भी कानून मौजूद है। उसके लिए भी एक वो आप प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को अपील कर सकते हैं, करें उस पर अपने वो एविडेंस दिखा दें। मैंने तो आपको ये एविडेंस इसलिए दिखाए हैं कि ये वो एविडेंस है जो आप मेरे से जैसे मर्जी ले सकते हैं, जिस वक्त मर्जी ले सकते हैं। अगर हमने ये बात की है तो वो भी अपने एविडेंस दिखा दें समटाइम। अगर ये गलत बात हो रही है, सही बात नहीं हो रही है, तो हमें कोई ऐसी शर्मिंदगी नहीं होगी कि जी हमने अगर किसी को कोई टारगेट थोड़ी किया हुआ है। अगर कोई ऐसा काम दिखा देता है तो हमारे लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन अगर हमें पता है कि सॉलिड बेस इत्तलात पे ये काम हो रहा है और कोई कर रहा है, तो उसके लिए तो फिर हमने पनिश करना ही करना है। कोई भी सुपरमेसी जो होती है वो कांग्रेस की होती है। कांग्रेस जो भी पार्लियामेंट होती है उससे बड़ा कोई नहीं होता। तो ये फैसला कोई अकेले फर्द वाहद का नहीं है, ये कांग्रेस का फैसला है, प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का फैसला है। तो इसको मेरा ख्याल है कि बरकरार रखा जाएगा। जैसे भाई ने कहा है कि कोई ऐसे सॉलिड एविडेंस अगर आपके पास आते हैं तो फिर आप अपने दरवाजे ऊपर रखते हैं, आप उसको देखते हैं कि अगर वाकई ये आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है और हमारी तरफ से कोई गलती हुई है तो बिल्कुल उनका हक है। और अगर आप कहें कि रिट कायम नहीं हुई तो मुझे आप बता दें कि रिट कैसे कायम होती है। पाकिस्तान हॉकी टीम भेजनी है, वो हम भेज रहे हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने लेटर जारी कर दिया है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ग्रांट दे रहा है, पाकिस्तान IPC मिनिस्ट्री मान रही है, FIH मान रही है। अब और तो कोई मैयर रह नहीं जाते। कोई बंदा खड़ा होकर कल कहते कि मैं वज़ीर आज़म हूँ तो वज़ीर आज़म थोड़ी हो जाता है। अभी कल प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने हमें बुलाया हुआ है, ऐसी बात नहीं है, सब बुला रहे हैं, सब बात सुन रहे हैं। उसमें जो अभी ये प्रेसिडेंट साहब ने कहा है, तो प्रेसिडेंट साहब उन्होंने कहा कि ये हम लेट हो गए, अपने बजट में रीइंबर्स आपको कर देंगे, उसमें आप अपना खर्चा कर लें, लेकिन इतना बड़ा खर्चा ना आधार पे लिया जा सकता है, ना अपनी जेब से पे किया जा सकता है। इसलिए हम उनको बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ा खर्चा है, इसमें कुछ छोटा खर्चा हो तो फिर तो हम कुछ कर भी लें, लेकिन ये खर्चा बहुत बड़ा है। तो खिलाड़ियों को ये मतलब थोड़ी कि अगर हमारे टाइम पे हम नहीं खेलते थे बाहर तो हम मर गए या ख़त्म हो गए। ये तो नहीं है कि आपको अगर ज़्यादा नहीं है कि आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप तूफान उठा दें।
ये नहीं हो सकता। उसमें आपको एक डिसिप्लिन के तहत रहना पड़ता है और डिसिप्लिन मेंटेन ये इसी तरीके से किया जाता है।